मैं मदीना आया तो मैं कुरैशी सरदारों के एक हलके में बैठा हुआ था कि अचानक खुरदरे कपड़ों, घुटे हुए जिस्म और सख्त चेहरे वाला एक आदमी आया और इनके सर पर खड़ा हो गया और कहने लगा, मालो दौलत जमा करने वालों को इस तपते हुए पत्थर की बशारत सुना दो जिसको जहन्नुम की आग में गर्म किया जाएगा और इसे इनके एक फर्द की नोक पस्तान पर रखा जाएगा, हत्ता के वो इसके दोनों कंधों की बारीक हड्डियों से लहराता हुआ निकल जाएगा और इसे इसके शानों की बारीक हड्डियों पर रखा जाएगा, हत्ता कि वह इसके पस्तानों के सरों से हरकत करता हुआ बाहर निकल जाएगा। इस पर लोगों ने अपने सर झुका लिए और मैंने इनमें से किसी को ना देखा कि उसे कोई जवाब दिया हो। कहा, फिर वो लौटा और मैंने उसका पीछा किया, हत्ता कि वह एक सतून के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मैंने कहा, आपने इन्हें जो कुछ कहा है, मैंने इन्हें इसको नापसंद करते हुए ही देखा है। उन्होंने कहा, ये लोग कुछ समझते नहीं। मेरे खलील अब्बुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। मैंने लब्बैक कहा तो आपने फरमाया, क्या तुम ओहद पहाड़ को देखते हो? मैंने देखा कि मुझ पर कितना सूरज बाकी है। मैं समझ रहा था कि आप मुझे अपनी किसी ज़रूरत के लिए बेचना चाहते हैं। चुनांचा मैंने अर्ज़ की, मैं उसे देख रहा हूँ। तो आपने फरमाया, मेरे लिए ये बात बाइसे मसरत ना होगी कि मेरे पास इसके बराबर सोना हो और मैं 3 दिनारों के सिवा इस सारे सोने को खर्च भी कर डालूं। फिर ये लोग हैं, दुनिया जमा करते हैं, कुछ अकल नहीं करते। मैंने इनसे पूछा, आपका अपने हुक्मरान कुरैशी भाइयों के साथ क्या मामला है? आप अपनी ज़रूरत के लिए ना इनके पास जाते हैं और ना इनसे कुछ लेते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ना मैं इनसे दुनिया की कोई चीज़ मांगूंगा और ना ही इनसे किसी दीनी मसले के बारे में पूछूंगा, यहाँ तक कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से जा मिलूं। हज़रत अख्त बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह से रवायत की, उन्होंने कहा, मैं कुरैश की एक जमात में मौजूद था कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ये कहते हुए गुजरे, माल जमा करने वालों को आग के उन दागों की बशारत सुना दो जो इनके पुश्तों पर लगाए जाएंगे और इनके पहलुओं से निकलेंगे, और इन दागों की जो इनकी गद्दियों की तरफ लगाए जाएंगे और इनकी पेशानियों से निकलेंगे। कहा, फिर वो अलग थलग होकर बैठ गए। मैंने पूछा, ये साहब कौन है? लोगों ने बताया, ये अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा है। मैं उठकर उनके पास चला गया और पूछा, क्या बात थी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनी? आप कह रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, मैंने इस बात के सिवा कुछ नहीं कहा जो मैंने इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। कहा, मैंने पूछा, हुकूमत से मिलने वाले अतिये वजीफे के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, इसे ले लो, क्योंकि आज ये मदद है और जब ये तुम्हारे दीन की कीमत ठहरे तो इन्हें छोड़ देना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत की और इस सिलसिला बंद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए आदम के बेटे, तू खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। और आपने फरमाया, अल्लाह का दायां हाथ अच्छी तरह भरा हुआ है, इसका फैज़ जारी रहता है, दिन हो या रात, कोई चीज़ इसमें कमी नहीं करती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। फिर उन्होंने चंद हदीस बयान की, इनमें से एक ये भी थी। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझसे कहा है, खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूँगा। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का दायां हाथ भरा हुआ दिन रात अता की बारिश बरसाने वाला है, इसमें कोई चीज़ कमी नहीं करती। क्या तुमने नहीं देखा, आसमान और ज़मीन की तख्लीक से लेकर अब तक इसने कितना खर्च किया है? जो कुछ इसके दाएं हाथ में है उसे उसने अता किया, उसमें कोई कमी नहीं की। आपने फरमाया, इसका अर्श पानी पर है, इसके दूसरे हाथ में कब्ज़ा या वापसी की कुव्वत है, और वो जिसे चाहता है बुलंद करता है और जिसे चाहता है पस्त करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिनार जिसे इंसान खर्च करता है वो दिनार है जिसे वो अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है, और वो दिनार है जिसे अल्लाह की राह में जहाद करने के लिए अपने जानवर पर खर्च करता है, और वो दिनार है जिसे वो अल्लाह के रास्ते में अपने साथियों पर खर्च करता है। आपने अहलो अयाल से इब्तिदा फरमाई। फिर अब्बू कलाबा ने कहा, अजर में उस आदमी से बढ़कर कौन हो सकता है जो छोटे बच्चों पर खर्च करता है, वो उनको सवाल की जिल्लत से बचाता है, या अल्लाह इसके ज़रिए इन्हें फ़ायदा पहुंचाता है और गनी करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन दिनारों पर अजर मिलता है उनमें से एक दिनार वो है जिसे तूने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक दिनार वो है जिसे तूने किसी की गर्दन की आज़ादी के लिए खर्च किया, एक दिनार वो है जिसे तूने मस्कीन पर सदका किया, और एक दिनार वो है जिसे तूने अपने घर वालों पर सर्फ किया। इनमें सबसे अजीम अजर इस दिनार का है जिसे तूने अपने अहलोयाल पर खर्च किया। हम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास बैठे हुए थे कि अचानक इनका कारिंदा
ان کے پاس آیا اور اندر داخل ہوا تو اس نے پوچھا کیا تم نے غلاموں کو ان کا روزینہ دے دیا؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ انہیں دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ جن کی خوراک کا مالک ہے انہیں نہ دے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بنو ازرا کے ایک آدمی نے ایک غلام کو اپنے بعد آزادی دی کہ میرے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی مال ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ تو اسے نعیم بن عبداللہ ادری نے 800 درہم میں خرید لیا اور درہم لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اپنے آپ سے ابتدا کرو، خود پر صدقہ کرو، اگر کچھ بچ جائے تو تمہارے گھر والوں کے لیے ہے، اگر تمہارے گھر والوں سے کچھ بچ جائے تو تمہارے قرابت داروں کے لیے ہے، اور اگر تمہارے قرابت داروں سے کچھ بچ جائے تو اس طرف خرچ کرو۔ راوی نے کہا آپ اشارے سے کہہ رہے تھے کہ اپنے سامنے، اپنے دائیں اور اپنے بائیں خرچ کرو۔ سحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں کسی بھی انصاری سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کے مال میں سے برہا والا باغ انہیں سب سے زیادہ پسند تھا جو مسجد نبی کے سامنے واقع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا عمدہ پانی نوش فرماتے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے کہ جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ تم نیکی حاصل نہیں کر سکو گے حتیٰ کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مجھے اپنے اموال میں سب سے زیادہ بیرہا پسند ہے اور وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ مجھے اس کے اچھے بدلے اور اللہ کے ہاں اس کے ذخیرہ کے طور پہ محفوظ ہو جانے کی امید ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ اسے جہاں چاہیں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ سود مند مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے جو تو نے اس کے بارے میں کہا، میں نے سن لیا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابت داروں کو دے دو۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے عزیزوں اور اپنے چچاؤں کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔